हेलो डियर लियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एंड ये आपकी एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है फॉर द लास्ट वीक ऑफ नवंबर। 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक है। अब आपको करना क्या है, एक लव रिलेटेड सवाल अपने मन में पूछे, चाहे आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हो उसका जवाब आपको इस रीडिंग में जरूर मिलेगा। अपना बर्थ चार्ट चेक कीजिएगा इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ योर साइन। अगर आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन लियो है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। So you've got the judgment and the purpose. मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी एंड एक्सप्लेन भी करूंगी मीनिंग। सबसे पहले तो अगर आप लोग कोर्ट केसेस से डील कर रहे थे देन चांसेस आर कि आपके ही फेवर में केस जाएगा। ओके, बिफोर मी मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू आपके आए हैं जजमेंट कार्ड एंड 6 ऑफ स्पेयर्स एंड आपका आया है पेपेस कार्ड एंड द एस्ट्रोनॉमर। Yes, so before moving forward, एक और न्यूज है that I am also an author of the famous best-selling children's fairy tale जिसका नाम है डॉक्टर हम्बलवुड एंड हिज डॉटर। ये 150 कंट्रीज में अवेलेबल है इस वक्त एंड Amazon पे इसका इंडिया में डिस्काउंट चल रहा है 10%। सो जाइए अवेल कीजिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, भाई बहन है, नेफ्यू नीस है अप टू 13 ईयर्स ऑफ एज, ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी होगी उनके लिए। इट्स अबाउट मैजिक, फेरीज एंड एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप फादर एंड डॉटर का। तो जाइए खुशियां बांटिए एंड भूलेगा नहीं खरीदने के बाद, पढ़ने के बाद उसका फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर करने के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच इन एडवांस। लेट्स कम बैक टू योर रीडिंग। आपका जो जजमेंट कार्ड एंड 6 ऑफ स्पेयर्स आया है वो मुझे बता रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल डिवोर्स के केसेस से, लीगल बैटल से अगर आप डील कर रहे थे, आपके चांसेस होंगे कि आपके फेवर में चीजें हो रही हो। जजमेंट जो भी इस वक्त होगी वो फेयर होगी फॉर एवरीवन। या अगर अब तक आप कुछ ऐसे इश्यूज से डील कर रहे थे फैमिलीज में, अपने इन लॉज में या अपने पेरेंट्स के थ्रू, जो रिलेशनशिप को मान नहीं रहे थे या आपको नीचा दिखा रहे थे या आपको इंसल्ट कर रहे थे अब तक, वो सारी चीजें बेटर हो जाएंगी, बेहतर होने लग जाएंगी। विच मीन्स की क्रिटिसिज्म, ब्लेम, जो भी आपके ऊपर जो इल्जाम थे वो सब आपके ऊपर से हट जाएंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी वो सारी चीजें भी हटने के चांसेस हैं। दे विल एक्चुअली स्टार्ट सीइंग यू एज द पर्सन यू आर। दैट मीन्स आप बहुत काइंड हैं, बहुत जेनरस हैं, बहुत चैरिटी में विश्वास करते हैं, या इस वक्त आपका चैरिटी में, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास बढ़ भी जाएगा। हो सकता है आपने, जैसे कहते हैं ना, अपने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए इन ब्लेम से, क्रिटिसिज्म से बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी करा हो अराउंड दिस टाइम। तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आपका ध्यान बढ़ रहा है। यू आर बीइंग वेरी काइंड ऑल्सो। हो सकता है कि आप चैरिटी कर रहे हो, बूढ़े लोगों के लिए, गरीब लोगों को खाना खिला रहे हो, मंदिरों में जाके दान दे रहे हो ना, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कोई है जो आपको एक अच्छी लाइट में देखता है, कोई देखता है कि यू आर वेरी वाइज एज अ पर्सन, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ही इंट्यूटिव भी हैं इस टाइम के अराउंड, सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग विद यू। एस्ट्रोनॉमर का मतलब है कि आप काफी बोल्ड भी हैं। सो एज अ पर्सन यू आर वेरी बोल्ड, वेरी ब्रेव, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंट्यूटिव। सो आपके डिसीजंस इस वक्त लाइफ में अच्छे होंगे। लेट मी सी कि पर्सनल लाइफ में ये कैसे आपको अफेक्ट कर रहा है। फॉर लियोस प्लीज। मेजर आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, मेजर चेंजेस आने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप ख्याल रख रहे हैं। अगर आप कोई नई चीज, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या शादी करने का सोच रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों का ख्याल रखेंगे। इस पर्सन में आपने, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें झेली हैं, लाइक आई सेड, तो आप बहुत सारे सोच समझ के ये डिसीजन को लेंगे। सो देयर इज डेफिनेटली अ न्यू पर्सन दैट इज कमिंग अप फॉर यू, बट आपने जो भी आपके पास से सफर किया, उसने आपको वाइज बना दिया है, उसने आपको बोल्ड बना दिया है, उसने आपको रिस्क टेकर भी बना दिया है, बट एट द सेम टाइम इंट्यूटिव भी हैं आप। सो इंट्यूटिवली आप रिलेशनशिप्स को अपने मैनेज करेंगे। यू विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू अकाउंट, व्हिच मींस पास्ट में जो आपसे गलतियां हुई या जो आपने रेड फ्लैग्स किसी इंसान में इग्नोर करे, वो आप थोड़े से कॉन्शियस एंड कॉशियस होके चलेंगे। मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं डेफिनेटली। बहुत सारी चीजों का आप ख्याल रख रहे हैं, आउटकम आपका पॉजिटिव होने वाला है। आप थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट भी मोड में है इस वक्त, विच मीन्स कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं
या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा जो आपसे भी गलतियां हुई हैं पास में, आप उसका भी ख्याल रखेंगे। सो आप इस वक्त सेल्फ असेसमेंट मोड में भी हैं। मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लास्ट वीक ऑफ नवंबर में। हो सकता है दैट यू आर एक्चुअली गेटिंग मैरिड, रोका एंगेजमेंट और मैरिज हो रही है आपकी, या देयर इज समबडी हु इज कमिंग टू यू एंड आप उसको बहुत देख परख के ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, या इफ यू वांट टू प्रपोज टू समवन यू आर बीइंग अ लिटिल केयरफुल कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये फिट होगा नहीं फिट होगा, इसमें रेड फ्लैग्स हैं ग्रीन फ्लैग्स हैं, वो सारी चीजें आप देख परख के डिसीजन ले रहे हैं। तो मैं बहुत ही कैलकुलेटिव मूव देख रही हूँ आपकी। यू आर नॉट बीइंग इम्पल्सिव, आप जंप नहीं कर रहे हैं कंक्लूजन में, आप इमीडिएटली रिलेशनशिप में नहीं घुस रहे हैं, राइट? तो अगर आप सिंगल हैं तो आप देख परख के फूक फूक के कदम रख रहे हैं। कोई आपकी तरफ आ भी रहा है तो भी यू आर बीइंग वेरी लाइक कॉशियस अबाउट इट। अगर रिलेशनशिप्स में हैं और चीजें ठीक नहीं चल रही थी तो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी चीजें। इंट्यूटिवली भी आप काफी चेंजेस लाएंगे, काफी चीजों का सुधार करेंगे, उसमें भी बेहतराव मैं देख रही हूँ। तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ गुड एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएंगे, मैरिज में बेटर इंप्रूवमेंट आने लग जाएगी। इंट्यूटिव हैं तो आप कुछ चीजें तो इंट्यूटिवली भी गेस कर देते होंगे कि मेरे पार्टनर को क्या चीज बुरी लगी है या मुझे क्या करना चाहिए टू मेक माई रिलेशनशिप बेटर। बी रेडी फॉर चेंजेस एंड रिन्यूअल, दैट मीन्स अगर किसी से ब्रेकअप पैचअप या प्रॉब्लम्स चल रही थी, नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, तो रिन्यूअल भी हो सकता है उस रिलेशनशिप का, यानी कि रिकंसिलिएशन के चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो बी वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, यानी जो उनसे गलतियां हुई हैं या जो आपसे गलतियां हुई हैं, आप दोनों अपने आप पे काम करेंगे और इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सो ब्यूटीफुल रीडिंग लियोस। अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल बी रियली हैप्पी टू नो। अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।